कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात से। उस रात एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम होता है स्नो वाइट। अगले दिन राजा पूरे शहर के साथ अपनी खुशियां मना रहा होता है। जैसे ही अगला दिन आता है, राजा की बीवी की मौत हो जाती है। राजा स्नो बहुत दुखी होती है। फिर कुछ अरसे बाद राजा अपने महल में जश्न मना रहा होता है। अचानक सब लोगों की नजरें एक खूबसूरत औरत पर जाती हैं, जो दुनिया में सबसे खूबसूरत होती है। राजा वही उस पर फिदा हो जाता है, फिर उससे शादी कर लेता है। वो एक जादूगर होती है। अब उसको उन लोगों पर राज करना था, तो वो एक झूठा प्लान बनाकर राजा को कहती है कि हमें उस रियासत से खतरा है। राजा अपनी फौज लेकर निकल जाता है, फिर कभी नहीं आता। जादूगरनी सबको अपने कब्जे में कर लेती है। स्नो वाइट को नौकर बनाकर रखती है। फिर वो आईने से पूछती है, सबसे खूबसूरत कौन? आईना बोलता है, आप। ऐसे में महल चोर आता है, जिसे स्नो देख लेती है। उसे कहती है, तुम चोरी क्यों कर रहे हो? वो कहता है, मैं और मेरे दोस्त भूखे हैं और रानी के पास बहुत कुछ है खाने को। स्नो उसे जाने देती है, लेकिन महल के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। रानी कहती है, इसे जेल में बंद कर दो। स्नो कहती है, इसने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया कि इसे जेल में बंद कर दें। तो गार्ड उसे दरवाजे पर बांध देते हैं। स्नो उसे सीख कर उसे खोल देती है और कहती है, तुमने कहा था तुम राजा के वफादार हो। वो कहता है, मैं हूँ राजा का वफादार। फिर वो भाग जाता है। रानी फिर शीशे से पूछती है, सबसे खूबसूरत कौन? शीशा बोलता है, रानी, इस बार आप दुनिया में खूबसूरत नहीं हैं। किसी का दिल और उसकी सीरत दुनिया में सबसे खूबसूरत है, और वो है स्नो वाइट। रानी गुस्से में एक गार्ड को कहती है, मुझे स्नो वाइट का दिल लाकर दो और जंगल में मार दो। गार्ड स्नो को जंगल में ले जाता है। जब स्नो को मारने लगता है तो मार नहीं पाता। उसे कहता है, भाग जाओ, कहीं मेरा इरादा न बदल जाए। और वो कहता है कि रानी ने जो कुछ भी राजा के बारे में कहा सब झूठ है। स्नो वाइट लगाती है कि राजा अब भी जिंदा है। स्नो वहां से भाग जाती है। जब जंगल अंदर जाती है तो वहां उसे एक पेड़ अपने मन्ना के अंदर ले जाता है। जब उसके अंदर देखती है तो वहां बहुत खूबसूरत दुनिया होती है। वहां उसे एक हरन मिलती है और दूसरे जानवर भी पाते भी। हरन उसे एक घर में ले जाती है। यहाँ पर 7 बेड होते हैं। स्नो उन बेड पर सो जाती है। ऐसे में देखते हैं 7 बोने एक गार में खजाना निकाल रहे होते हैं। जब वो घर आते हैं तो उन्हें कोई बेड पर सवया हुआ नजर आता है। वो डर जाते हैं। सबसे छोटा बोना उस पर से कपड़ा हटाता है तो वो एक लड़की को देखते हैं और कहते हैं, एक इंसान ये यहाँ चोरी करने आई है, स्पाई है। स्नो वाइट कहती है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं स्नो वाइट हूँ, मुझे रानी मारना चाहती है। स्नो वहाँ से बाहर जाती है। एक बोना कहता है, ये तो रानी है। दूसरा बोना कहता है, नहीं, सब इंसान झूठ बोलते हैं। स्नो वहाँ से बाहर जाती है तो उसे जोनाथन मिलता है, जिसे उसने आजाद किया था। वो स्नो से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? स्नो कहती है, रानी मुझे मारना चाहती है, इसलिए मैं यहाँ छुप रही हूँ। इतनी देर में रानी के सिपाही आ जाते हैं। वो पूछते हैं, तुमने स्नो वाइट को कहीं देखा है? वो कहता है, नहीं। एक सिपाही कहता है, यह सिपाही है। तो वो लड़ने लगते हैं। ऐसे में एक स्नो वाइट पर जाता है और वो उसे तीर मारता है। जोनाथन वो तीर अपने सीने पर खाता है। तब तक जोनाथन के दोस्त सिपाहियों को मारकर भगा देते हैं। जोनाथन बेहोश हो जाता है। स्नो वाइट उसे बोनो के पास ले आती है और उन्हें कहती है, उसे ठीक करो। बोना कहता है, मैं पत्थरों का डॉक्टर हूँ, इंसानों का नहीं। स्नो उसे कहती है, कुछ करके इसे बचाओ। बोना उसका तीर निकालकर एक जादुई पत्थर लगाता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। स्नो उसे देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जोनाथन स्नो से कहता है, मुझे 2 दिन के लिए कहीं जाना है। स्नो उसे कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जोनाथन कहता है, रानी के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। स्नो फिर उसे अपना लाकड़ देती है, जो उसकी माँ का था। जोनाथन जंगल के आगे जाता है तो रानी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। रानी उससे पूछती है, स्नो वाइट कहाँ है? जोनाथन कहता है, मुझे नहीं पता। तब रानी उसके गले में देखती है स्नो वाइट का लाकड़। रानी उसे कैद कर लेती है। इतने में स्नो वाइट भी महल में आ जाती है। जादूगरनी सिपाहियों से कहती है, इसे घेर लो। इतनी देर में जोनाथन भी जेल से भाग निकलता है। जादूगरनी स्नो वाइट को एक खंजर देती है और कहती है कि मुझे मारो, और कहती है, तुम्हारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। स्नो वाइट खंजर नहीं पकड़ती। जादूगरनी अपने एक आदमी से कहती है, इसे मार दो। जैसे ही वो आदमी स्नो को मारने लगता है, स्नो उसे कहती है, तुम तो एक किसान थे और सबको अपनी सब्जियां फ्री में देते थे। तो वो किसान पीछे हट जाता है और कहता है, मुझे याद है।
और सब लोग भी उसके साथ ही कहते हैं, हमें याद है हम कौन थे। तब जादूगरनी महल के अंदर जाती है और जादुई शीशे से पूछती है, सबसे खूबसूरत कौन है? शीशा कहता है, स्नो वाइट। शीशा जादूगरनी से कहता है, इंसान सिर्फ शक्ल नहीं, सीरत भी खूबसूरत होता है। जादूगरनी गुस्से से शीशे को तोड़ देती है, फिर शीशा उसे अंधेरे में फेंक देता है और उसका जादू टूट जाता है। शहर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। यही इसका एंड हो जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।